हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, दोनों भाइयों ने एक ही कमेंट्स किया था, एक ही सवाल पूछा था। बस फर्क इतना था कि भाई ने फिंच के लिए पूछा था और भाई ने बजीज के लिए पूछा था। तो मैं आपको सबसे पहले वो सवाल आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ने क्या क्या सवाल पूछा था। एक भाई ने सवाल पूछा था कि बजीज पैरट का ब्रीडिंग फॉर्मूला, और एक भाई ने कहा था कि उनकी फिंच बर्ड जो वो अंडे तो दे रही हैं, बट उनमें से बच्चे हैच नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हम बजीज पैरेट वाले भाई को लेके चलेंगे। तो बजीज पैरेट में दोस्तों, अगर मैं ब्रीडिंग फार्मूले की बात करूं, तो मैंने अभी तक अपने बजीज पैरेट को कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला ऐसा नहीं दिया जिससे कि बर्ड ब्रीड पर आ जाए। सिर्फ मैं अपने बर्ड को कैल्शियम विटामिन प्रोवाइड करवाता हूँ, और उसके बाद में मैं अपने बर्ड का सॉफ्ट फूड का अच्छे से ध्यान रखता हूँ। भाई, अगर आप भी अपने बर्ड्स का सॉफ्ट फूड का अच्छे से ध्यान रखोगे और कैल्शियम और मल्टीविटामिन अपने बर्ड्स को अलग से लिक्विड फॉर्म में पानी में डाल के प्रोवाइड कराओगे, तो मैं दावा देता हूं कि आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ब्रीडिंग फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने बर्ड्स को खुश रखना है, और फिर उसके बाद में जब वो अंडे वगैरह ले कर दे तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बजीज पेरेंट्स का सवाल तो भाई का पूरा कंप्लीट हो चुका है, भाई को जवाब मिल चुका है। अगर इसके अलावा भी आप कोई ब्रीडिंग फार्मूला देना चाहते हो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि लिक्विड फॉर्म में बस अपने बर्ड को कैल्शियम और मल्टीविटामिन प्रोवाइड कराते रहें। मैं दावा देता हूं कि आपको कभी भी बर्ड्स के ब्रीडिंग फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किस तरीके से प्रोवाइड कराना है, हफ्ते में 4 दिन आपको कैल्शियम देना है, फिर उसके बाद में 2 दिन का गैप मार के 2 दिन मल्टीविटामिन दे देना है अपने बजीज पैरट को। तो इससे ये होगा कि आपको कभी भी अपने बर्ड्स को एंड ब्रीडिंग फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका बर्ड जो बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाएगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट फूड के बारे में। तो अपने बर्ड्स को अच्छे अच्छे सॉफ्ट फूड आपको प्रोवाइड कराने हैं, तो इससे भी आपका बर्ड जो है वो बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाएगा। तो भाई का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं फिंच वाले भाई के बारे में। तो भाई ने फिंच का सवाल ये किया था कि भाई के पास फिंच बर्ड जो है वो अंडे दे रही है और अंडों में से बच्चे जो है वो नहीं निकल रहे। तो भाई, मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आपकी जो फिंच बर्ड है वो मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं, क्योंकि काफी दौरान देखा गया है फीमेल फीमेल अंडा ले कर देती हैं, फिर उसके बाद में उन अंडों में से बच्चा जो है वो नहीं निकलता। तो सबसे पहले आप मुझे ये डाउट क्लियर करना कि आपके पास मेल फीमेल है या नहीं। अगर आपके पास मेल फीमेल है तो आपको मैं कुछ गलतियां बताता हूँ जो कि आपने 101% एक ना एक गलती जरूर की होगी। तो मैं आपको सारी गलतियां नोटिस कराता हूँ और आप मुझे बताना कि इनमें से आपने कौन सी गलती की है। तो ये सबसे पहले गलती जो हम करते हैं मेल फीमेल का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम अपनी फिंच बर्ड को नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाते, यानी कि उसको जो घोंसला बनाना होता है, जैसे कि आपने देखा होगा वाइल्ड में जो गौरैया चिड़िया रहती है तो वो भी एक घोंसला बनाती है, उसी तरीके से फिंच बर्ड भी अपना घोंसला बनाती है। नेस्टिंग मटेरियल आपने अपने बर्ड को प्रोवाइड कराया है या नहीं। नेस्टिंग में आपको क्या देना है, या तो कूची दे सकते हो। अगर कूची नहीं देनी तो आप जो है नारियल की घास जो आती है वो भी आप अपने बर्ड को प्रोवाइड करा सकते हो। तो इन दोनों में से आप एक अपनी फिंच को प्रोवाइड करा दें जिससे कि वो घोंसला बनाए, क्योंकि दोस्तों फिंच बर्ड को एक चीज देखी गई है कि वो घोंसला बहुत अच्छे से बनाती है और बहुत ज्यादा ताकत में उस घास को ले जा करके अपनी मट्टी के अंदर ले जा करके इकट्ठा कर लेती है। तो आपको सबसे पहले ये चीज बतानी है मुझे कि नेस्टिंग दी है या नहीं। अब उसके बाद में दूसरी जो गलती है वो ये हो सकती है कि आपको सेटअप के अंदर कोई छिपकली वगैरह आती हो। तो छिपकली वगैरह अगर आती है तो जिस साइड से भी छिपकली घुसती है तो उस साइड से आप बारीक वाली जाली लगाते हैं जिससे कि वो अंदर की तरफ ना एंटर हो। और मोटे चूहे वगैरह का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इस तरीके के चूहे वगैरह अगर आपके सेटअप के अंदर आते हैं तो भी दोस्तों आपकी फिंच बर्ड जो है वो अंडों पर से हट जाएगी, क्योंकि दोस्तों फिंच बर्ड क्या करती है, अंडे वगैरह लेकर देती है तो उसको हल्की सी भी डिस्टर्बिंग लगती है तो वो तुरंत अंडों से हट जाती है। फिर वो अंडों पर नहीं बैठती। तो एक ये कारण भी हो सकता है अंडों पर नहीं बैठने का, फिंच बर्ड का अंडे में से बच्चे को नहीं निकलने का। और अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम और विटामिन काफी अच्छे से प्रोवाइड कराएं, और फिंच बर्ड को सॉफ्ट फूड भी दें अच्छे अच्छे। अगर आपको नहीं पता कि फिंच बर्ड को क्या सॉफ्ट फूड से देना है, तो इसके ऊपर मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड है, तो वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आपको फिंच बर्ड के सारे सॉफ्ट फूड पता लग जाएगा कि आपको अपनी फिंच बर्ड को क्या क्या सॉफ्ट फूड से प्रोवाइड कराने हैं।
और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपके सेटअप के बाहर बिल्ली वगैरह तो नहीं आती। अगर आती है तो उसका कुछ ना कुछ आपको इलाज करना पड़ेगा। अगर बिल्ली वगैरह आती है तो आपकी फिंच बर्ड उस कारण से भी अंडों पर से हट जाती है और उस वजह से वो अंडों में से ही बच्चे नहीं निकाल पाती। तो इन सब गलतियों में से आपने कोई ना कोई एक गलती की होगी, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से आपने क्या गलती की है। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो भी मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं आपको एक आखिरी इलाज बता दूंगा कि आपको क्या अपने बर्ड्स को देना चाहिए, जिससे कि वो बर्ड्स जो बहुत जल्द से जल्द ब्रीड पर आ जाएगा और वो अंडे तो दे ही रहा है, उसमें से बच्चे भी बहुत जल्द से जल्द निकाल देगा। क्योंकि दोस्तों एक बात देखी गई है कि जब फिंच बर्ड अंडों में से बच्चे ना निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि फिंच बर्ड का कैल्शियम और विटामिन का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से ही फिंच बर्ड के अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। तो हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके की ब्लॉग वीडियो देखने के लिए हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग बड़े नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।